राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं एंड इसी के साथ साथ में एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। सो फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद ना सबसे पहले मैं क्रिएट करती हूं अपनी टू डू लिस्ट एंड उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूं रिवाइज करने के लिए। ये मेरे नोट्स है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बनाए थे और यहाँ पर जो है मैं अभी सिनोनिम्स याद कर रही थी जो मैं नीतू मैम से मैंने पढ़ रखे हैं। तो मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा बीच में गैप होने के कारण मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, तो वापस से मुझे सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है अपने वो वाले नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। ये मेरे नोट्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। अगर आपने मेरा ब्लॉग वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ना यहाँ पर जब मेरे पास बुक नहीं थी नीतू मैम की, तब मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जब मैम करा रही थी तो मैं उनको लिख लेती थी। तो वो मेरे नोट्स है यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है और एकदम जैसे सारी चीज़ें याद नहीं होती है। हमें बार बार चीज़ें रिवाइज करनी होती है, तब जाके वो कुछ टाइम के बाद हमें वो चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, रिवीजन करने के बाद ना यहाँ पर मैं कुछ अपने और टास्क लिखती हूँ जो कि मुझे आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट वीक में शायद मैं इसको कंप्लीट करने जाऊँगी, तो मुझे वो कंप्लीट करने हैं। तो वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि मुझे मेरे कॉलेज से रिलेटेड है और कुछ मेरे घर से, तो उनको मुझे कंप्लीट करने हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं चीज़ों को अक्सर लिख लेती हूँ, तो ये इससे मुझे बेनिफिट होता है। साथ में डेट भी मेंशन करती हूँ कि मैंने कब कौन सा टास्क लिखा था, कितना मेरा कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हालांकि मैं जानती हूँ मेरा जो सिलेबस है, मतलब आप बोलोगे कि आप पढ़ाई का तो नहीं होता, तो लेकिन ये कि पढ़ाई में मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद जानती हूँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे वापस से सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। जितना मैंने सिलेबस अब तक कंप्लीट किया था वो भी ऐसा लग रहा है फिलहाल जैसे कि मैं भूल गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है मेरे साथ, बट कोई बात नहीं। अब आज भी करना है, कल भी करना है, करना मुझे ही है, इतना भी मैं जानती हूँ। तो फिर मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ और वापस से अपने स्टडी ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, देखती हूँ कितना अपना टारगेट फिक्स कर रखा है जो मैंने, वो कितना कंप्लीट होता है या नहीं भी होता है, क्या क्या मेरी लाइफ में आगे होता है। तो ज़रूर देखिएगा और मैं भी आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर जरूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने जो जीके जीएस की मेरी बुक है किरण पब्लिकेशन की, उसको मैं ओपन कर रही थी और इसमें मैं देख रही थी कि मैंने कुछ, मतलब जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं पॉलिटी के, तो उनको रिवाइज करने के बाद मैं ये देख रही थी कि मुझे जो किरण
किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें कितने क्वेश्चंस है और कितना मुझे मतलब क्वेश्चंस करने हैं और कितने नहीं, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। मैंने हर लगभग मैंने सारी बुक के ये देखा है कि मुझे कितने मेरे चैप्टर हो चुके हैं, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता, कितने चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, कितना मुझे कंप्लीट करना है इतने समय में और कैसे मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो वो सब चीज़ें देखिए मेरे पास मैंने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है, बट मैं अधिकतर प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर मैं मतलब शो नहीं कर पाती आप लोगों को कैसे दिखाऊँ। मेरे पास और कोई दूसरा फ़ोन वगैरह नहीं है, मेरे पास एक ही फ़ोन है, इसी से मैं वीडियो लेक्चर देखती हूँ और इसी से अपने ब्लॉग को शूट करती हूँ। तो वैसे मेरे पास बुकें हैं किरण पब्लिकेशन की, इंग्लिश की भी है, जीके जीएस की भी है, नीतू मैम की इंग्लिश की वो है थ्योरी वाली बुक है, और मैथ के लिए मेरे पास आदित्य रंजन की है, और रीजनिंग के लिए मेरे पास केवल एक बुक है जो कि है विक्रमजीत सर की, जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। तो मेरे पास बुक के कुछ सोर्स यही है, मैं और बुकों को लेना नहीं चाहती, बस इतना ही है मेरे पास, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। एंड फ्रेंड्स इसके बाद में मैं यहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैं अपने रूम में ही अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैं छत पर नहीं गई और मतलब वहाँ पर क्योंकि आसपास के लोग देखते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना यहाँ पर जो है मतलब गली हमारे घर की, आपने देखा होगा मेरे अगर वीडियोस आप देखते होगे कंटिन्यू, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगे, और तो बहुत कम स्पेस है हमारे दो घरों के बीच में और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, और तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे ना, फिर आसपास के लोग देखते हैं तो मेरे को खुद ऑकवर्ड फील होता है। तो इससे अच्छा मैंने नीचे ही अपनी एक्सरसाइज में कंटिन्यू कर रही थी, और एक्सरसाइज करने के बाद में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक गिलास पानी पीती हूँ, मैं पानी गर्म नहीं पीती हूँ, नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। एंड फ्रेंड्स उसके बाद ना मैं पानी पीने के बाद ना मैं अभी कल मतलब संडे वाले दिन संडे मार्केट में गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ अपने लिए 2 कुर्ती के मतलब कपड़े लेके आई हूँ, तो मैंने उनकी कटिंग कर दी थी। और वो जो ये कपड़े थे ना बहुत इसमें मतलब सलवटें है थी कपड़ों के बीच में, मतलब वो मैं क्योंकि मैं इनको जब सिलूँगी तो ये मेरे को ना प्रॉब्लम करेंगे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले आज तो मैं नहीं बनाऊँगी इसको, मतलब इसको नहीं सिलने वाली मैं आज, मतलब आने वाले टाइम में सिल दूँगी जब मैं फ्री होंगी या जब मुझे टाइम मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इसको ना प्रेस करके रख देते हैं ताकि जो इसकी सलवटें हैं इसमें कपड़े में वो अच्छे से सेट हो जाए ये ना, और मुझे सिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हाँ मैं अपने लिए ना फ्रेंड्स कुर्तियाँ बना लेती हूँ और अपने खुद से ये काम में कर लेती हूँ, मतलब सिलाई मेरे को आती है, बस ये कि थोड़ी बहुत आती है कि जुगाड़बाजी करके ना मैं कर लेती हूँ हैक्स वगैरह ट्राई करने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। और एंड फ्रेंड्स उसके बाद ना फिर मैंने मैट को यहाँ पे फोल्ड कर दिया था और फिर मैं बाहर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी फेस वॉश करना है, और ये मेरा फेस वॉश है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है और मतलब बहुत अजीब सी होती जा रही है जैसे जैसे एज बढ़ रही है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद ना फिर मैं ब्रश वगैरह करती हूँ एंड फिर मैं अपने घर के काम के लिए लग जाती हूँ। फिर मुझे घर के काम ख़त्म करने होते हैं। फिर मैंने आज बर्तन जो है बाहर ही साफ़ किए थे जैसे कि आप लोग देख रहे हो। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फ्री हुई थी। फिर मैंने अपने लिए एक खीरा कट किया और उसको खाया एंड यहाँ पर मैं बाहर बैठ गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि अभी जो है मुझे मैथ की क्लास लेनी है और मुझे मैथ की क्लास स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ रही है, दैट इज़ परसेंटेज चैप्टर से। आदित्य रंजन सर की मैं क्लास वो जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स ये वाली नोटबुक में, उसको दोबारा से मैं वीडियो लेक्चर को देख रही हूँ क्योंकि मुझसे वो इनके जो सवाल से वो नहीं बन रहे हैं, तो मुझे वापस से जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं की भी वीडियो दोबारा से देख रही हूँ ताकि मुझे उससे हेल्प मिले और उस पर मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे और स्टार्ट तो मैंने मैथ से ही किया था लेकिन बीच में मैं फंस गई थी, मतलब मैंने उसके बाद जीके जीएस वगैरह और करंट अफेयर का तो नहीं, स्टैटिक जीके का मैंने कंप्लीट किया था, फिर उत्तराखंड जीके आ गया, फिर हिंदी आ गया, ऐसे ऐसे चलता गया। तो फिर मैंने थ्योरेटिकल वाले पार्ट को कंप्लीट किया है और शाम हो गई थी, मुझे लगभग 7 बज गए थे इन सबको करने में भी। और इससे पहले मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास भी ली थी तरुण ग्रोवर सर की, और मैं इंग्लिश के लिए जो है मैं नीतू मैम और तरुण ग्रोवर सर के लेक्चर देखती हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए लेक्चर तो सबके अच्छे होते हैं लेकिन बस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लेक्चर देखने के बाद आपसे क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं वही देखती हूँ। अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक लेक्चर लेने के बाद में मैं उसके MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं नीचे आई थी तो फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। आज मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और यहाँ पर डिनर रेडी हो गया है। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया था खाना खाने के बाद, मैं ऊपर गई थी थोड़ी देर टहलने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।